हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मोलरता और मोलरता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मोलरता और मोलरता का, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हर साल आने वाला क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग में भी आता है प्यारे बच्चों, और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो यदि आपने इसको तैयार नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप इसको एग्जाम के अंदर छोड़ कर आ सकते हैं, और इससे आपके नंबर भी जो है कम आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आएँ और अच्छी परसेंटेज बने, तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए राउल्ट के नियम के साथ साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, और एक मोल प्रभाज बताया था। ठीक है, वो क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये फेमस क्वेश्चन है और हर साल आने वाले क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम समझ लेते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो किस प्रकार से लिख कर आना है आपको, इस प्रकार से पहले आप हेडिंग बना लेंगे। आप इस प्रकार से हेडिंग बना लेनी है आपको। ठीक है, मोलरता, ठीक है, क्या लिखना है, मोलरता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलेरिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेरिटी। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है आप लिख कर कैसे आएंगे, तो मैंने आपको इस प्रकार से लिख कर बताई है, मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं प्यारे बच्चों। और एक बात और आपको लिखनी है इसका आगे, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए फिर एक बार समझ लीजिए इसको। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी कि आपको यहाँ पर इस परिभाषा के अंदर 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, एक तो आपको लेना है, देखिए एक तो याद रखना है विलयन का 1 लीटर, यानी कि विलयन कितना लेना है प्यारे बच्चों, 1 लीटर लेना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ देखिए दूसरी बात याद रखनी है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। राइट है बच्चों, तो यहाँ 2 बातें याद रखनी है, एक तो विलयन 1 लीटर लेना है, दूसरा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या लेनी है। यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से जो मोलरता है वो मोलरता आप किस प्रकार से लिखकर आ रही हैं, आपने परिभाषा समझ ली। ठीक है, यदि आपने परिभाषा समझ ली है तो फिर चलिए आगे क्या करते हैं। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखकर आना है, क्या लिखकर आना है, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो प्यारे बच्चों यहाँ लीटर लिया है, यदि आप यहाँ पर ml लेंगे तो यहाँ गुणा में आपको कितना लिखना पड़ता, 100 लिखना, 1000 लिखना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर हम यहाँ ml लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा में 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। राइट, इतनी बात यदि आप सीख गए तो समझिए आगे आने वाला जो सूत्र है उसे आप अपने आप करके लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। मोलरता बराबर क्या हुआ बच्चों, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे में लिखना है आपको विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको पता है मोलरता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम बराबर हो जाएगा NB अपॉन V इन लीटर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, लीटर लिखना है। यदि आप ml लिखेंगे तो गुणा में ऊपर 1000 आ जाएगा, वो हम बाद में करेंगे इसको। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। NB क्यों आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ था विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, और नीचे था विलयन का आयतन, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हम की जगह हमने क्या लिख दिया, NB। ठीक है, क्योंकि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हमें NB से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे क्या लिखा है, विलयन का आयतन लीटर में, तो हमने क्या लिख दिया, V, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, लीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो आगे समझ लेते हैं। ठीक है, M बराबर हो जाएगा WV बटे MB। तो ये कहाँ से आया प्यारे बच्चों, आपको पता है विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर होता है WB बटे MB प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्या होता है WB बटे MB। तो अब
तो आपने एन बी की जगह क्या रख दिया, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक है, ये जो था यहाँ पर वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वी रहेगा इन लीटर, राइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों आप समझो आप कैसे लिखना पड़ेगा आपको, एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये डब्ल्यू बी ये ऊपर रहेगा और जो एम बी है वो वी की गुणा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा वी इन लीटर रहेगा। ठीक है, लीटर लीटर की जगह रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखते हैं हम। तो m बराबर क्या है बच्चों, m बराबर डब्ल्यू बटे एम बी गुणा v। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको बच्चों, इन लीटर। तो ये जो सूत्र है प्यारे बच्चों, ये वाला m बराबर डब्ल्यू बटे एम बी गुणा v, इसे कहते हैं मोलरता का प्यारे बच्चों सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। देखिए आप 1000 कहां से आएगा, जैसे ही आपने इस ब्रैकेट की जगह आपने ml किया तो गुणा में mb के 1000 लिख दिया जाएगा। तो सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा वी। तो प्यारे बच्चों अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये एम क्या हो जाएगा, मोलर था, और डब्ल्यू बी को बोलेंगे विलेय का भार, और एम बी को बोलेंगे बच्चों विलेय का अणुभार, और वी जो है यहाँ पर वो विलयन का आयतन हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे कि बच्चों अब इसका मात्रा क्या होगा। ठीक है, ये सूत्र आ गया, अब ये सूत्र है इस प्रकार, इस सूत्र से हम इसके सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो प्यारे बच्चों इसका मात्रक होता है वो मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मात्रक हो जाएगा इसका मोल प्रति लीटर या मोल लीटर। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर या प्यारे बच्चों मोल लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोलरता को समझेंगे। यदि आप इस प्रकार से मोलरता को लिख कर आए तो प्यारे बच्चों मोलरता जितने नंबर में आएगी फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से नहीं लिख कर आए तो प्यारे बच्चों आपके नंबर कट सकते हैं, जो कि आप नहीं चाहते। ठीक है, यदि आप चाहते हैं नंबर फुल आए तो जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, यदि सेम टू सेम ऐसे लिखकर आए आप, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके फुल नंबर आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। तो नंबर 2 हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों मोललता। ठीक है, तो मोललता पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों एक बात समझ लीजिए, मोललता को इंग्लिश में मोलेलिटी कहते हैं। यदि आप एग्जाम में जा रहे हैं लिखने के लिए, ठीक है, एग्जाम करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बात आप मन में रख लेना कि प्यारे बच्चों जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही लिख कर आए तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ इस बात को कि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आपके नंबर नहीं कट सकते। यदि आपने मेरा जैसा नहीं लिखा तो बच्चों नंबर आपसे कट सकते हैं, नंबर कम आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ नंबर 2 हम मोललता पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मोललता यानी कि मोलेलिटी बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख आएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो लिखना क्या है समझ लीजिए, किसी विलयन के 1 किलोग्राम, किसी विलयन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई। चलिए हम दोबारा समझ लेते हैं। एक बात और समझ लीजिए, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो मैंने आपको अभी बताया था, मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिखे आते हैं और कैपिटल M की जगह स्मॉल m लिखे जाते हैं, जो कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है और उनके नंबर नहीं आ पाते। ठीक है, तो आपको लिखना किस प्रकार से है, किसी विलयन के 1 किलोग्राम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। चाहे आप 1000 लिख दो या लिख दो फिर 1 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको विलयन के अंदर जो विलायक है वो कितना लेना है, आपको 1 किलोग्राम विलायक। कितना लेना है विलायक, आपको लेना है 1 किलोग्राम विलायक। तो उस विलायक के अंदर आपने क्या घोल लेना है, विलेय पदार्थ को घोलना है। तो जो विलेय पदार्थ घोला है उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, प्यारे बच्चों उस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोललता कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको एक बात पता चल गई मोललता को स्मॉल m का, कि जो मोललता है वो मोललता का जो परिभाषा होगी वो परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, किसी विलयन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोललता कहते हैं। प्यारे बच्चों मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप परिभाषा समझ गए तो समझिए इसकी परिभाषा की सहायता आपको ये बॉक्स लिख लेना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या लिखा मैंने इसको समझो आप, मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान इन किलोग्राम लिखना है। ठीक है, अगर ये हम ग्राम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ऊपर गुणा में 1000 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम बाद में करेंगे इसको। देखिए
जब आप मोलरता पढ़ रहे थे तो वहां आपने लिखा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी कि वहां भी आपने विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ली थी और आप यहां भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ले रहे हैं, जो कि दोनों में समान है। लेकिन वहां आपने लिया था विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन यहां आप ले रहे हैं विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये अंतर समझ लीजिए। ठीक है, बाकी आप देखिए आगे क्या होता है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई आपके, मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। प्यारा बच्चा, अगर आप ये समझ के तो समझिए, आप इसी प्रकार से आगे लिखते चले जाएंगे। मोललता m बराबर, तो मोललता को किससे प्रदर्शित किया जाता है प्यारा बच्चों? स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा स्मॉल nb बटे WA, स्मॉल nb बटे WA इन किलोग्राम। तो प्यारा बच्चों किलोग्राम स्मॉल nb बटे WA हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल nb है इसे कहते हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन जो WA है, W होता है भार या द्रव्यमान। ठीक है, जो A होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बच्चों, A विलायक होता है। तो इससे पता चल गया कि ये विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। एक आपने देखा यहाँ पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है ऊपर और नीचे विलायक का द्रव्यमान है, हमने इसके अनुसार यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तो चलिए आगे लिखते हैं हम यहाँ पर। M बराबर WB बटे MB हो जाएगा। आप कहो ये सूत्र कहाँ से आया? तो मैंने अभी आपको बताया था मोलरता के अंदर। मैंने क्या बताया था आपको मोलरता के अंदर बच्चों? जो मोलों की संख्या का सूत्र होता है WB अपॉन NB बराबर NB होता है। ठीक है, मोलों की संख्या NB बराबर होता है WB बटे MB, बटे में क्या आएगा? WA, राइट है ना? ये चल रहा था WA की जगह आ जाएगा, लेकिन NB की जगह क्या आ जाएगा? WB बटे MB। नीचे क्या है? WA इन किलोग्राम, राइट है ना? M बराबर क्या हो जाएगा? जो बच्चों WB है और जो MB है वो MB WA की गुणा में आ जाएगा। तो WB बटे MB गुणा WA इन किलोग्राम, ये हो जाएगा स्मॉल m बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो MB था वो WA की गुणा में आ गया, और इस सूत्र को हम मोलरता का सूत्र कहते हैं किलोग्राम के पदों में। ठीक है, यदि आप तो किलोग्राम के पदों में सूत्र हो गया M बराबर WB बटे MB गुणा WA इन किलोग्राम। तो प्यारे बच्चे यदि आप यहाँ पर ग्राम लिखना चाहते हैं, यदि न्यूमेरिकल ग्राम में आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर ग्राम लिख लेना और ऊपर क्या कर देना? इस सूत्र में गुणा में 1000 लिख देना। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा ग्राम, यानी कि स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA प्यारे बच्चों। ठीक है, WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। तो ये जो सूत्र आया है निकल कर, इसे ही बच्चों मोललता का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही बच्चों? इसे मोललता का सूत्र कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम देखिए ये सूत्र, इस सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। यदि आपने सूत्र को याद कर लिया तो जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे तो प्यारे बच्चों आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने इस सूत्र को समझ लिया है तो देखिए आप इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है समझने में न्यूमेरिकल को सहायता मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इसके बारे में समझ लीजिए सूत्र के अंदर कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल m मोललता है और WB विलेय का भार है। ठीक है, 1000 की जगह रहेगा और MB गुणा W हो जाएगा, यानी कि MB B की जगह क्या हो जाएगा? M गुणा WA, A का मतलब होगा विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान है और MB ये है बच्चों विलेय का भार, और WB जो है विलेय का, जो B है मतलब MB जो है इसे विलेय का अणुभार बोलते हैं और WB को विलेय का भार बोला जाता है। ठीक है, तो भार और अणुभार में अंतर समझना होता है। तो जो बच्चों आपको जो भार है वो देगा और अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। सपोज आपको NaCl देगा तो आपको NaCl का अणुभार अपनी तरफ से निकाल कर इसमें रखना पड़ेगा। आपको विलायक का द्रव्यमान देगा और विलायक का भार दे, यानी कि विलायक का द्रव्यमान मिलेगा आपको न्यूमेरिकल में और वहाँ पर आपको विलेय का भार मिलेगा। ठीक है, जैसे विलेय होगा, विलेय मान लेते चीनी है या फिर नमक है, तो उसमें आपको उसका अणुभार निकाल करके सूत्र में रखना होगा, और जब आप ये सब मान निकाल लोगे तो आपको मोललता का मान निकालना आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यूनिट मात्रक भी लिखना है, जो आंसर आएगा उसमें आप मात्रक भी लिख कर आएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका सीधा समात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे कि सभी को जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।